हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त। मैं सत्यम राज यूट्यूब चैनल द वनर्स में आपका स्वागत करता हूं। तो आज जो है हम लोग कोई टॉपिक या कोई चैप्टर इस वीडियो में कवर करने नहीं जा रहे हैं। आज जो हम लोग बात करेंगे, जो आपको कल के डेट में रिजल्ट जो आउट हुआ है उसको लेकर हम लोग बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिनका 10% से एबव मार्क्स आया है उनको मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनका मार्क्स जो है उनके अकॉर्डिंग नहीं आया हो, जो वो मतलब प्लान किए हैं या सोचे हैं और वो मार्क्स नहीं आया है, उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, तो आज हम लोग इन्हीं सब बातों को लेकर ढेर सारी बात करेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि इसमें पॉइंट जो है वो सबसे जो मेन पॉइंट, जो 3 पॉइंट हम लोग कवर करेंगे कि जिनका परसेंटेज जो है वो कम आया हो, यानी उनके अकॉर्डिंग परसेंटेज नहीं आया हो, या बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट जो किए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग वो परसेंटेज नहीं आया है। फिर हम लोग बात करेंगे कि जिनका 90% से एभव आया है परसेंटेज, उनके लिए भी बात करेंगे। और इन सब सारा बात करने के बाद जो हम लोग बात करेंगे वो ये बात करेंगे कि आगे का कैसे डिसीजन ले। ठीक है, तो ये सब टॉपिक है हमारा, इसी पे हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये बात करते हैं कि 10th के रिजल्ट का हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, इस बारे में बात करेंगे। तो देखिए, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता देना चाहता हूं कि 10th रिजल्ट से आपको आगे कुछ जो है ना, इसका वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं है। बस आप इस रिजल्ट को इस प्रकार लीजिए कि जैसे मान ले जाए कि हम लोग किसी रूम में इंटर करते हैं, तो इंटर करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल डोर ओपन होना जरूरी है। उसी तरह से 10 आपका अगर जो मान ले कि 10 पास हो गए हैं, तो आपका आगे का फ्यूचर का पहला दरवाजा ओपन हो गया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप इसमें बहुत ज्यादा परसेंटेज लेकर चले आए हैं तो आपको यहां से जॉब लग जाएगा या लाइफ आपको डिसाइड हो जाएगा कि एकदम अब इसके बाद में कुछ नहीं करना, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब दिमाग में बात ये चलता है कि जो पहला पॉइंट हम लोग लिखे हैं इसको कवर करते हैं कि परसेंटेज कम आया हो तो क्या करें। तो देखिएगा कि पहले बार मैंने उनको भी बोला है कि आपको भी मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसलिए बोला हूं क्योंकि देखिए, रिजल्ट आ जाने के बाद जिनका परसेंटेज कम आया हो वो निराश बिल्कुल ना हो, या इसके ऊपर किसी तरह का डिसीजन लेने की कोई जरूरी नहीं है। आपको मैंने पहले ही क्लियर कर दिया हूं कि इस रिजल्ट का उतना ही वैल्यू है जिस तरह से गेट का एंट्री कर गए। अब एंट्री कर गए तो एंट्री करने के बाद वहां का माहौल के अकॉर्डिंग, जिस तरह से रूम में एंट्री करते हैं और वहां के माहौल के अकॉर्डिंग यदि आप अपने आप को ढाल लेते हैं और अपने आप को खड़ा करते हैं, उतना अच्छा बेटर परफॉर्मेंस होता है। उसी तरीके से आप यहां पे द्वार क्रॉस कर गए हैं, अब यहां आपको परफॉर्मेंस करने का समय आ गया है। यदि यहां से आप जितना अच्छा परफॉर्मेंस कीजिएगा उतना आपका लाइफ बेहतर होगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसका मतलब कि परसेंटेज कम आया हो तो आप क्या करें कि अपने आप को एकांत में लेकर जाकर बैठ के आराम से सोचें कि मेरा मेहनत में कहां कमी रह गया था, या मैं क्या ऐसा करता या क्या नहीं किया जिसकी वजह से परसेंटेज गिर गया, और उस कमी को सुधारिए। और सुधारने के बाद अब का जो है उस पे फ्यूचर प्लानिंग कीजिए और आप यहां बेहतर करने की कोशिश कीजिए। यानी परसेंटेज यहां कम आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अच्छा, इसकी वजह से आप किसी बात को लेकर भी ऐसा नहीं कि आप प्लानिंग बनाए हुए थे कि आगे का पढ़ाई जो है वो मैथ से लेंगे, परसेंटेज कम आ गया तो अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। आपका हर एक का माहौल का, जैसे 10 का
तो 10 का अपना ही एक अथी होता है, आगे की पढ़ाई का एक अपना वैल्यू होता है। तो आप जरूरी नहीं है कि यहां पे अच्छा नहीं किए हैं तो आगे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 10 का फ्यूचर अलग है, 10 का पढ़ाई का फ्यूचर अलग है, आगे का सिलेबस अलग है। तो हो सकता है यहां आप अच्छा नहीं किए हैं तो आगे आप अपने आप को संभाल के कमी निकाल के कि कहां पे कमी है उस पे आगे जो है आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, ये मतलब फिक्स्ड है। तो ऐसा नहीं कि आप यहां के रिजल्ट के अकॉर्डिंग डिसीजन ले लीजिए और अपने आप को ऐसा धकेल दीजिए कि हम तो बहुत ज्यादा कमजोर हैं, हमसे ये नहीं हो पाएगा, या लोग आपको कहते हैं कि आपका तो इतना ही परसेंटेज आया है, आप आगे कुछ नहीं कर पाइएगा। तो इन सब बातों को इग्नोर करके अपने आप को संभालिए और आपका जिस चीज में इंटरेस्टेड हैं, जहां पे आप जाना चाहते हैं, एकदम आराम से बेहिचक वहां पे आप जाइए। मतलब कहने का मतलब वहां पे जाइए, कहने का मतलब आप मैथ लेना चाहते हैं, बेहिचक मैथ लीजिए, बेहिचक, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि यहां पे कम नंबर आ गया है तो वहां पे आप नहीं ले सकते हैं, आप एकदम आराम से लीजिए। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। यानी ओवरऑल कहने का मतलब एक ही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जो परसेंटेज के अकॉर्डिंग यहां पे डिसीजन लेना गलत हो जाएगा। हां, आप परसेंटेज कम आया है तो एक काम कर सकते हैं कि आपका गलती कहां पे है, आपने क्या गलती किया जिसकी वजह से परसेंटेज गिरा है। देखिए, गलती करना बड़ी बात नहीं होता है, गलती को कंटिन्यू करना गलती बात है। अगर जो गलती आपसे हुआ है आप इसको सुधार लिए हैं तो यह बहुत ही अच्छा बात है और आप लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आशा है कि आपको यह बात समझ में आ गया होगा और किसी तरह का अनाप शनाप नहीं डिसीजन लेना है कि हमारा परसेंटेज कम हो गया। जिस चीज में आप इंटरेस्टेड हैं वहां पे आप बेहिचक डिसीजन लीजिए और उस डायरेक्शन में आप आगे अपने आप को बढ़ा लीजिए। और आप ये समझिए कि जब जगे तबे सवेरा, आज से आप जग गए हैं और आज से आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो यहां पे आप करने को निकल जाइए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परसेंटेज को लेकर कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको ये इसके कम आ गया है तो कहीं फिर आपको एंट्री नहीं मिले। मतलब हाँ, ये एक है कि परसेंटेज से आपको कॉलेज वगैरह में मतलब एडमिशन में थोड़ा सा अच्छा कॉलेज नहीं मिल सकता है, इस बात को लेकर थोड़ा इशू हो सकता है, बाकी कोई इशू नहीं हो सकता है। तो आशा है कि आपको पहला पॉइंट बहुत अच्छा से समझ में आ गया और इस पे हम लोग बात कर लिए हैं कि परसेंटेज कम आए तो क्या करना होगा और आप इसको समझ गए हैं। अब जो बच्चा को 90% प्लस आ गया है तो उनको क्या होता है कि अगर जो आपको 90% प्लस आ गया है तो पर भी जिस चीज में आप इंटरेस्टेड हैं उसी में आप आगे कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि 10th का सिलेबस बिल्कुल अलग है। हो सकता है कि आपको 10th का सिलेबस बहुत ही आसान लगा हो और यहां अच्छा कर लिए, ठीक, आगे जो है ना 11-12 का एक अपना लेवल का सिलेबस है। तो ऐसा नहीं कि परसेंटेज आ गया है और आपका इंटरेस्टेड नहीं है मैथमेटिक्स में तो फिर भी आपको जबरदस्ती ढकेल दिया गया कि नहीं तुम्हारा परसेंटेज इतना बढ़िया आया है तो आप जब भी लोगे तो मैथ ही लोगे। नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। परसेंटेज यहां का एक अलग वैल्यू रखता है, आगे की पढ़ाई की एक अलग वैल्यू है। तो आप न अपने आप को बैठ के एकांत में जज कीजिए कि हमारा लेवल किस अकॉर्डिंग है, आगे हम क्या कर सकते हैं, या हमारा इंटरेस्टेड किस चीज में है, हम आगे कैसे मतलब अपने आप को किस डिपार्टमेंट में बेहतर कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि ओवरऑल कि आप परसेंटेज से खुश होके कोई गलत डिसीजन नहीं लीजिए कि आपको इंटरेस्टेड है मैथ में या एसएसटी पेपर में और आप ले लिए मैथ, तो गलत हो सकता है। यानी ओवरऑल कहने का मतलब
कि आप अपने डिसीजन के, ये अपने इंटरेस्टेड के बेस पे आप डिसीजन लीजिए। अब दिमाग में बात आता है लास्ट पॉइंट कि आगे क्या करें, आगे का डिसीजन कैसे ले। ठीक, ये सबसे ज्यादा वीवीआई पॉइंट है, यानी आगे का डिसीजन कैसे ले। यानी बहुत सारा बच्चों को यह क्लियर नहीं होता है कि आगे हम क्या करें, नीट करें, आईआईटी करें, या एसएसटी पेपर में आर्ट्स के अकॉर्डिंग आगे बढ़े। आप बहुत बात को लेकर कंफ्यूज्ड हैं। आपके फैमिली का प्रेशर एक अलग तरह का है। कोई बोल रही है कि आप ये कर लो, कोई बोल रहा है आप ये कर लो, वो कर लो। आप इसके बीच में ना एकदम कंफ्यूज्ड हो गए, एकदम भारी कंफ्यूज्ड हो गए। लेकिन बोलने वाले सब कोई हैं, लेकिन हीरो आप हैं। डिसीजन आपको लेना है, उसके साथ आपको आगे बढ़ना है, समझे। तो आप अपने आप को जज कीजिए कि हम किस लायक हैं। लोग क्या बोल रहे हैं इसको एक पल के लिए इग्नोर कर दीजिए, ठीक है, और अपने आप को जज कीजिए कि हम कहां पे खड़ा होने लायक हैं, हमारी स्टेमिना क्या है, हम आगे किस तरह से अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं। उसके बेस के अकॉर्डिंग आप डिसीजन लीजिए कि हमारा कैरियर या हम किस चीज में इंटरेस्टेड हैं। यदि मैथ्स के दुनिया में हम बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो आप मैथ्स पे ही चक ले लीजिए, ठीक। अगर जो ये भी बात क्लियर नहीं है तो आप क्या कीजिए, अभी आपके पास टाइम है, बैठ के और जितना जॉब है, ठीक, मतलब जितना डिपार्टमेंट है, जितना लेवल का जॉब है, वो सब को आप बढ़िया से जज कीजिए, ठीक, कि इसमें क्या क्राइटेरिया है, इसका क्या क्राइटेरिया है, सबको बारी बारी से चेक कीजिए। और चेक करने के बाद आप अपने आप को देखिए कि हम अपने आप को किस रूप में देखना चाहते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले लीजिए। हाँ, यहां के बाद में ना क्या होता है कि आप जैसे कुछ दिन मैथमेटिक्स की पढ़ाई कर लिए तो फिर लगा नहीं अब हमसे नहीं हो पाएगा, ये बहुत टफ है, इसमें हम अच्छा नहीं कर पाएंगे, तो आप फिर ना ये जो होगा फिर वहां से रिटर्निंग आइएगा, फिर आप दूसरी डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, यानी साइंस से रिटर्निंग आए फिर आर्ट्स की ओर आगे बढ़े। तो आप जितना रिटर्निंग आए गए, रिटर्निंग आए, फिर इधर तब तक कि बहुत आगे निकल चुका होगा। तो ये चीज करते आपको क्या होगा ना, फिर एक बार दिमाग हौच-पौच हो जाएगा, ना आप यहां अच्छा कर पाएंगे ना यहां कर पाएंगे। इसीलिए जब आप प्लानिंग कीजिए और जिस डायरेक्शन में आप चल दिए उसमें लाख मुसीबत आ जाए, लाख कोई प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन आपको अडिग रहना है, अडिग रहना है। उसके बाद आपको पीछे मुड़ के कभी देखने की जरूरी नहीं है, आप उसी में अपने आप को झोंक दीजिए। अगर जो नीट में चले गए हैं तो ये नहीं कि फिर हम जनरल कंपटीशन की तैयारी कर ले, बहुत टफ होता है। अपने आप को मुड़वाना फिर आपका लाइफ के बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं बच जाता है। मेरा कहने का समय, अभी आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप अपने आप को जिस डायरेक्शन में झोंकना चाहते हैं, जहां देखना चाहते हैं, जिस रूप में देखना चाहते हैं, उस रूप में अपने आप को खड़ा करते चले जाइए। फिर पीछे नहीं कोई कुछ भी बोलेगा, क्योंकि यहां पे ना आसपास में ना ज्ञानचंद लोगों की कमी नहीं है। ज्ञानचंद कहने का मतलब कि आपको जो भी आएगा दो ज्ञान दे के जाएगा, ठीक। सुनिए सबको, लेकिन कीजिए अपने इंटरेस्टेड के बेस पे।
जो आप जिस डिपार्टमेंट में जिस रूप में अपने आप को ढालना चाहते हैं, जिस रूप में अपने आप को देखना चाहते हैं, अपने आप को मिरर के सामने जाके खड़ा हो जाइए और बोलिए कि मैं ये करना चाहता हूं और इस रूप में अपने आप को देखना चाहता हूं। उसी रूप में आप अपने आप को खड़ा कर लीजिए कि कोई कुछ भी बोले उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। समझे? एकदम कोई लेना देना नहीं है। अपने आप को देखिए, झांकिए और उसके बाद डिसीजन लीजिए। हां, मैंने जाते जाते एक बात कह देना चाहता हूं कि अगर ये सब कामों में अभी उलझ गए कि बाद में सोच लेंगे, बाद में सोच लेंगे, तो जिंदगी ना उलझते चला जाएगा, उलझते चला जाएगा। और एक दिन ऐसा समय आएगा कि आप अपने आप को इतना उलझ जाइएगा कि आपको खुद नहीं पता चलेगा कि यहां से क्या करें। तो इन सब उलझन में पढ़ने से पहले अभी टाइम है। एक्सपेरिमेंट करने की कोई जरूरी नहीं है कि हम यहां पे जाके देखते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। जाके नहीं देखिए। आप अगर जो चालाक हैं, जो बुर्बक होता है, वो कहता है कि नहीं आगे गड्ढा है, जाके पहले गिरेंगे, गिरने के बाद हम फील करेंगे कि कैसा होता है। नहीं, सोशल मीडिया का जमाना है। अभी आप देख लीजिए, ठीक, कि आगे इसमें हमारा कैरियर क्या है, उसके अकॉर्डिंग चल दीजिए। गिरने की कोई जरूरी नहीं है। तो आशा है कि मैंने जो समझाना चाहता हूं, जो अपनी बात को शेयर करना चाहता हूं, वो कर दिया हूं। और आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर जो आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया है, आप थोड़ा भी हमारा बात को रियलाइज किए, महसूस किए और इसके पाथ पर चल दिए, तो आप थोड़ा सा मेरा एक काम कर दीजिए कि जल्दी से द ओनर्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हर एक मोड़ पे आपके साथ मैं खड़ा रहूंगा और इस तरह का वीडियो लाते रहूंगा कि आपको अब आगे क्या करना है, अब यहाँ पे क्या किस तरह का दिक्कत होता है, उसका सॉल्यूशन क्या है, इस तरह का मैं लाते रहूंगा। ठीक है? थैंक यू।